1010 स्माइली में आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज ये जो स्माइली वाली हमारी क्लॉक है ना, ये उतनी खुश नहीं है। रीजन बहुत सिंपल सा है। कहते हैं ना, जिनसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं लाइफ में, अगर वो ही हमें कुछ गलत इन्फ्लुएंस कर दे तब क्या हो। वैष्णवी यानी कि मैं कभी गोल गोल बातें नहीं करती, पर क्या करूं, इस बार सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। मैं नेगेटिविटी पर तो कभी भी बात नहीं करती, पर इस बार जो हुआ है वो कभी नहीं हुआ। आज पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत की जो ये सुसाइड वाली न्यूज आई ना, उसको लेकर के शॉक वाले स्टेट में भी है, एंड एट द सेम टाइम सभी में गुस्सा है। सब किसी न किसी को ब्लेम कर रहे हैं उसके लिए। कोई सलमान खान को, कोई करण जौहर एंड व्हाट नॉट। नेपोटिज्म इज द वन वर्ड अभी जो पॉपुलर हुआ है ड्यूरिंग दिस सेशन आफ्टर दिस क्वारंटाइन। बट यार, ये क्या किसी को भी ब्लेम करना इज करेक्ट? मैं किसी के फेवर में या कुछ भी इस तरह की बातें नहीं कर रही हूं, पर एक छोटी सी बात कहती हूँ कि प्रॉब्लम्स किसके लाइफ में नहीं है। क्या आपकी लाइफ में ऐसा है कि आप बिना प्रॉब्लम के जी रहे हैं? जो एक बच्चा छोटा सा 5 साल का स्कूल जाता है ना, उसके स्कूल में उसकी बुली भी होती है। एंड जो एक एम्प्लॉय इतने बड़े एमएनसी में 1 लाख रुपीस मंथली कमा रहा है, उसका सीनियर भी उसे कभी ना कभी चपेट में लेता जरूर है। फैमिली इशू तो ऑलमोस्ट हर घर में है। आप ऐसा कोई भी घर नहीं बोल सकते जिस घर में फैमिली इश्यूज ना हो। सक्सेस, डू यू थिंक सक्सेस हैज एनी लिमिट? एंड व्हाट एग्जैक्टली इज सक्सेस? मेरे हिसाब से सक्सेस का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। काफी लोगों के लिए एक बड़ा बैंक बैलेंस, उससे बड़ा बैंक बैलेंस, उससे भी बड़ा बैंक बैलेंस और उससे भी बड़ा बैंक बैलेंस। Whereas कुछ लोग होते हैं जिन्हें फेम चाहिए होता है। They want to be known. So यार, ये सक्सेस ऐसी चीज है ना जो कभी खत्म नहीं होती। And when we talk about this industry, this acting industry, इसमें तो ये सक्सेस कभी भी खत्म नहीं होती। Because this success is very limited. It is there for a very limited time period. हो सकता है आपका एक गाना, आपका एक सीन, आपकी एक मूवी, आपका एक डांस बहुत पॉपुलर हो गया हो, but on the very next moment you will be no one. And competition यार कहाँ नहीं है। आप YouTube चैनल्स में ही देख लो, it's like every day more than 1000 न्यू YouTube चैनल्स आते हैं। लोग, you know, any profession, take being a doctor, being a teacher, or being anything, competition हर जगह पर है। But does that mean कि अगर आपको कोई बुली करे, या फिर आपको किसी से इनसिक्योरिटी हो, या अगर आपको कोई पीछे टानने की कोशिश करे, तो आप सुसाइड कर लोगे? I'm sorry, I don't agree to this. रीजन जो भी हो, ये सुसाइड का डिसीजन बिल्कुल गलत था। डिप्रेशन, डेफिनेटली इसके लिए हमने काफी बार कहा है लोगों से दिल खोल के बात करो, बट ये भी होता है कि हम दिल खोल ही नहीं पाते। आई अप्रिशिएट दैट। बट इसका मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं होता ना कि हम जाकर के पंखे में लटक जाएं। आपको सक्सेस चाहिए थी, पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए। आपके कितने फॉलोवर्स थे? यू नो, अभी ये बहुत मीम पॉपुलर हो रहा है कि एक इंसान इतना अकेला था जब उसके इतने सारे फॉलोवर्स थे एंड ऑल। If you were so responsible, then how can you die? Because there were people who were following you. And immediately after that, there was a news that one of his fan committed suicide by saying that if he can die,
then why can't his fan? मेरे हिसाब से ये सुसाइड की थॉट और ये अटेम्प्ट, ये दोनों ही गलत था। अब आप इसके लिए सलमान खान को रिस्पॉन्सिबल बोलो या करण जौहर को, किसी ने ये नहीं बोला होगा कि भाई आ तू लटक जा। एंड पांव टानने वाले हर इंडस्ट्री में बहुत होते हैं, एंडलेस होते हैं। बट ट्रस्ट मी, मैं कहीं से भी किसी को भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं मानती। आई नो बहुत सारे सवाल उठेंगे मुझ पर, बहुत सारे लोग न जाने क्या क्या बोलेंगे, बट स्टिल आई से दिस बिकॉज कॉम्पिटिशन हर जगह पर है। और ये जो लाइफ होती है ना, ये हमारी नहीं होती, ये हमारी फैमिली की होती है। एंड जब आप एक सोशल फिगर बन जाते हो, ये पब्लिक की लाइफ होती है। हाउ कैन यू डिसाइड टू फिनिश दिस लाइफ? हाउ? मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में, या किस पर आपका गुस्सा निकल रहा है। वो इन्फ्लुएंस्ड होकर के वो मास को फॉलो कर रहे हो, जहां पर से जो मीम्स मिल रहे हैं वो शेयर कर रहे हो, न जाने कितने सेलिब्रिटीज को आप लोग फॉलो कर रहे हो। बट भाई लोग, घंटा फर्क पड़ रहा है इससे किसी को। एंड अगर ये सब चीजों में इतना घुसे हुए रहे ना, तो बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब आप भी किसी पंखे पे लटके हुए ही नजर आओगे, बिकॉज यू गाइज आर स्प्रेडिंग डिप्रेशन all the time, depression which is making no sense. The only thing that you can do is at least इस चीज को और ना बढ़ाएं, ये चीज को माने ये जो भी था ये गलत था। वरना आज ये सारे सिचुएशन हम अपने लाइफ में एवरी डे फेस करते हैं। इस पैंडेमिक में कितने लोगों की जॉब चली गई, कितनों के घर बिक गए, कितनों के फैमिली मेंबर्स मर गए, कितनों के सपने टूट गए, कितने लोगों की शादियां टूट गई एंड व्हाट नॉट। मतलब सबको जाकर के फांसी में लटक जाना चाहिए, राइट? बिकॉज रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कोई तो है। जिसकी नौकरी गई उसका मालिक रिस्पॉन्सिबल, जिसकी शादी टूटी फैमिली वाले रिस्पॉन्सिबल, जहां कोई फैमिली मेंबर मरा वहां डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। सो द बेस्ट थिंग इज सब जाए और फांसी में लटक जाए। Maybe it solved the purpose, right? ये ऐसा वीडियो है जिसके बाद मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि अपने खुद का ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम खुद का नहीं, खुद के मेंटल बैलेंस का ध्यान रखना है। बिकॉज आप लोग लिटरली मेंटली इम्बैलेंस हो गए हो। लाइफ में इतनी जल्दी गिव अप करने वालों को मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं यही मानती हूं कि अगर भगवान ने आपको कुछ प्रॉब्लम दी है तो यही सोच कर दी है कि यू कैन डू इट, यू कैन ओवरकम। विद दिस होप कि एटलीस्ट ये नेगेटिव बातें नहीं फैलाओगे, ये जो नया टर्म निकला है नेपोटिज्म एंड ऑल दैट, इसको स्प्रेड नहीं करोगे, बल्कि अपने दिमाग में पॉजिटिविटी को भर के कुछ पॉजिटिव करोगे। आई विल जस्ट एंड हियर। आई नो आप लोग बहुत सारे क्रिटिसिज्म के साथ कमेंट्स में आने वाले हैं। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू विथ ऑल योर क्रिटिसिज्म, बट येस, रिमेंबर योर लाइफ इज स्पेशल। और किसी के लिए नहीं तो आपके खुद के लिए। भाई खुद की तो इज्जत रख लो।